Welcome back, students. I hope you all are safe and healthy. Good morning to all of you. Now we'll be starting. We are already reading our Gulmohar part. So now today we'll be starting with the poem After the Storm. Now this particular poem, After the Storm, is written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम पोएम पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लें। वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति पर, नेचर के बारे में बहुत सारी पोएम्स लिखते थे और उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी थी उन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के कुछ चीज़ें हमें बताई हैं कि जो एक तरफ से बहुत विनाशकारी होती है वही प्रकृति दूसरी तरफ जीवन भी प्रदान करती है। एक तरफ जो दुख देती है वही खुशहाली भी प्रदान करती है। Now in this particular poem, William Wordsworth has been using one of the figures of speech poetry devices, and that is personification. Personification क्या होता है? ये एक वो तरीका है जहाँ पर हम दूसरी चीज़ों को ह्यूमन बीइंग के जैसा मानना शुरू करते हैं। Now we'll come to the poem. First we'll read whole poem and then line by line we'll understand. There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising calm and bright. The birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice, the stock-dove broods. The jay makes answer as the magpie chatters, and all the air is filled with pleasant noise of waters. All things that love the sun are out of doors. The sky rejoices in the morning's fall. The grass is bright with raindrops on the moors. The hare is running races in her mouth, and with her feet she from the plashy earth raises a mist that glittering in the sun runs with her all the way wherever she doth run. पोएम पढ़ते ही आपको कुछ चीज़ें लग गई होगी जो मैंने पर्सोनिफिकेशन के बारे में कहा था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को ह्यूमन बीइंग के साथ में कंपेयर किया गया है। एंड सेकेंड थिंग, वाइल रीडिंग द पोएम यू माइट हैव कम टू द राइम स्कीम। जो पोएम की राइम स्कीम है वो भी आपने देखी होगी और उससे हमें ये लग रहा है कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच हो रहा है, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन से मैच होता है और सिक्स्थ और लाइन के लास्ट वर्ड्स मैच होते हैं। तो हमारी राइम स्कीम यहाँ क्या है? ए बी बी सी सी और एनीथिंग एल्स। जो राइम स्कीम होती है शब्द, आखिरी शब्द कौन सी लाइन के आखिरी शब्द के साथ मैच हो रहा है और उन राइम स्कीम्स के लिए हम जो ए बी सी डी अल्फाबेट्स डाल सकते हैं वो आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। नाउ द पोएम। There was a roaring in the wind all night. रात भर तूफान के कारण तेज हवाएं चल रही। The rain came heavily and fell in floods. बारिश बहुत तेजी से गिर रही थी और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। But now the sun is rising calm and bright. लेकिन अब जो सूरज है वो निकल चुका है और चमक रहा है। The birds are singing in the distant wood. दूर जंगल में पक्षी चहक रहे हैं। Over his own sweet voice, the stock-dove broods. अपनी ही आवाजों में जो स्टॉक डव का झुंड है वो बातें कर रहा है। Now the first personification example is in this particular line. Over his own sweet voice, the stock-dove broods. The jay makes answer as the magpie chatters. अब दूसरे पक्षी हैं कि जब मैगपाई कुछ बोल रहा है तो जे उसका जवाब दे रहा है। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लेजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। और पूरे वातावरण में पानी की कलकल आवाज गूंज रही है। द नेक्स्ट स्टैंजा, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। सूरज को जो पसंद करते हैं वो घर के बाहर आ चुके हैं और नया जीवन शुरू हो चुका है।
The sky rejoices in the morning squall. आकाश सुबह शांति से खिला हुआ. The grass is bright with raindrops on the moors. घास के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरी थी वो अब धूप में चमक रही हैं. The hare is running races in her mouth. एक खरगोश है, वो वहां पर अपनी ही मस्ती में इधर उधर भाग रहा है. And with her feet she from the plashy earth. उसके पंजों से जब वो उन पानी की बूंदों के ऊपर दौड़ता है तो वो पानी की बूंदें उछल रही हैं. Raises a mist that glittering in the sun. वो पानी की बूंदें उछल रही हैं और जब उन बूंदों में सूरज की किरणें गिर रही हैं तो वो और ज्यादा चमकीली हो रही हैं. Runs with her all the way wherever she doth run. और जैसे जैसे वो खरगोश दौड़ रही है उसके साथ साथ में चमकती पानी की बूंदें भी दौड़ रही हैं. In the first stanza we read that कि कल रात, I'll give you the summary in Hindi so that you can understand the poem easily. पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोल रहे हैं कि कल रात तूफान था, तेज हवाओं की आवाजें आ रही थी और बारिश तेजी से हो रही थी जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी. लेकिन अब सूरज निकल आया है और वो चमक रहा है. सूरज के निकलते ही जंगल में पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है. एक तरफ स्टॉक डव का जो झुंड है वो आपस में बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ मैगपाई कुछ बोल रही है तो जे पक्षी उसका जवाब दे रहा है और वातावरण में चारों तरफ पानी की कलकल आवाजें सुनाई दे रही है. सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टैंजा के अंदर पोएट ये कहता है कि सूरज के निकलते के साथ ही नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है. आकाश साफ है और वो चमक रहा है. पानी के ऊपर जो घास की बूंदें हैं, घास पर जो पानी की बूंदें हैं वो सूरज की रोशनी में चमक रही हैं और उस पानी की बूंदों पर एक खरगोश दौड़ रहा है और दौड़ते हुए वो अपने साथ में जब उन पानी की बूंदों को उछालता है तो वो बूंदें सूरज की रोशनी में चमकना शुरू हो जाती हैं और सूरज की रोशनी में चमकते हुए वे बूंदें उस खरगोश के पीछे पीछे दौड़ती जाती हैं मानो खरगोश उन पानी की बूंदों के साथ में दौड़ रहा है. Now in this poem the poetic device that we have read is personification. हमने यहाँ पर personification के बारे में पढ़ा है जो ये बताता है कि कुछ चीज़ों को हम किस तरह से ह्यूमन बीइंग मानते हुए हम पढ़ने लग जाते हैं या समझने लग जाते हैं. इसका एग्जाम्पल हम 5th लाइन में देखते हैं और आगे 9th लाइन के अंदर हम देखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखते हैं. साथ ही साथ इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो A B B C करके है और इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा की भी. That's all for today. Soon we'll meet with our next videos. Taking your leave. I'll see you. Goodbye.